ये डबल धोखा इसे आप कह सकते हैं। एक तो वो चोरी छुपे स्मगलिंग का काम कर रही थी शराब के बिजनेस को लेकर, दूसरी तरफ वो चोरी छुपे स्मगलिंग का शराब भी जो लोगों तक पहुंचा रही थी वो भी फर्जी था। That these liquor bottles were procured from clandestine sources and these liquors are fake and counterfeit. भोली भाली दिखने वाली, एकदम घरेलू महिला दिखने वाली सुमन अंचलिया के कितने शातिर दिमाग थे और कहां तक उसकी सोच जा सकती है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। These liquors are from the licit chain and the liquor which are procured from clandestine sources is always fraught with the danger of liquor poison. आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो ज़रा इसकी जो गुणवत्ता है उसका आप पुष्टि कर लीजिए। इवेंट मैनेजमेंट के लोगों से भी हम दरखास्त करना चाहेंगे और विनम्र दरखास्त करना चाहेंगे कि सत्यता की पुष्टि कर लीजिए, इसकी गुणवत्ता की पुष्टि कर लीजिए। सोसाइटी में तमाम जगहों पे वो शराब का सप्लाई कर रही थी, ये पहला उनका जुर्म था और उससे भी बड़ा जुर्म आपके सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रही थी। तो आप सोचिए कि सुमन अंचलिया का गुनाह कितना बड़ा है। साल की सबसे बड़ी सेल बिगेस्ट बम्पर डिस्काउंट सेल स्टार्ट हो गई है, जिसमें आपको मिलेगी 3 कॉटन या फैंसी गुड, वो भी मात्र 1000 रुपए में। हजारों लेटेस्ट डिजाइन में अप टू 50 प्लस 20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही शॉपिंग करें। कुर्तीज 199 प्लैनेट मॉल अपोजिट नॉर्थ सिटी, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। 7001321194। नए साल में भी पुरानी मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही है सुमन अंचलिया की। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी अपार्टमेंट में रहती थी सुमन अंचलिया, जहां 13/12/2023 यानी कि 13 दिसंबर 2023 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड किया था और रेड के बाद जो तस्वीर सामने आई थी उसने सभी को भौचक्का कर दिया था। सुमन अंचलिया के घर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जो अधिकारियों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक, सुमन अंचलिया के घर से बड़ी तादाद पे वो शराब की बोतल मिली जिसे वो भूटान से स्मगलिंग करके यहाँ पे रखती थी और यहीं से वो विभिन्न जगहों, पार्टी में, शादी ब्याह, तमाम जगहों पे वो शराब सप्लाई करती थी। इसके साथ ही जयगांव में भी उनका एक शॉप है जहाँ उनके पति बैठते हैं। वहाँ पे भी जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड किया तो वहाँ पे भी जिन की तरह, जैसे जिन से बॉटल से जिन निकलता है उसी तरह से एक बड़ी रकम, लगभग 25 से 30 लाख की रकम की शराब की बोतल बरामद की गई। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वो तमाम जो शराब के बोतल विभिन्न जगहों पे, पार्टी में, शादी ब्याह में, तमाम जगहों पे जो सुमन अंचलिया प्रोवाइड कराती थी वो सभी फर्जी थे। जी हाँ, जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये बड़ी जानकारी है और हम आपको बताते चले कि सुमन अंचलिया के द्वारा पहले उन पे आरोप लगा था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, भूटान के शराब को स्मगलिंग करने का आरोप लगा था जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि तमाम शराब के बोतल, स्क्रीन पे आप बोतल्स को देख लीजिए और मैं आपको बता दूं इसकी लेबलिंग, इसकी क्रॉकिंग, इसकी फिनिशिंग, तमाम चीज़ों की अगर आप बात करें, इतना शानदार तरीके से किया गया था कि डिपार्टमेंट को भी एक समय के लिए लगा कि शायद ये असली है। लेकिन जब गहराई में उतरा गया, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन किए गए, पड़ताल जब अंदर तक पहुंची तो पता चला एक के बाद एक कई खुलासे सामने आए। इस बीच में आपको बताना ज़रूरी है कि सुमन अंचलिया के हस्बैंड अभी भी एब्सकॉन्डिंग है। प्रशासन को अभी भी सुमन अंचलिया के पति की तलाश है। लेकिन इस बीच में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, यानी कि नए साल में नया धमाका सामने आया है। चलिए हम बात करते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर से और उनका क्या कहना है इस पूरे विषय पे, हम उसे सुनते हैं। सर, क्या इसमें खुलासा नया आया है? See, the accused Suman Join Ancholia, whom we had arrested on 13th of December, she was behind the bar for long 23 days. So in the meanwhile, we have completed our prima facie investigation. And from the primary investigation, so many things have revealed, which I will not disclose you,
But for the larger interest of the people, considering the scope of health hazard and the possibility of health hazard, कुछ बात आपको बोलना चाहिए. From the very inception, we had a doubt that the seized liquor are fake and counterfeit. Accordingly, we have submitted before the learned court to get it tested from one of the government licensed foreign liquor manufacturers. The learned court has been kind enough to approve the same. उसके बाद जब ये जो सीज किया गया दारू को जब हमने वो गवर्नमेंट अप्रूव फॉरेन लिकर मैन्युफैक्चरर से हम लोग टेस्ट कराया रिप्रेजेंटेटिव बोटल्स, द रिजल्ट इज वेरी एस्टनिशिंग. मोस्ट ऑफ द लिकर्स दे डेविएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड और प्रिंटेड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉटल. जो स्ट्रेंथ आया है वो एक्चुअली नहीं है. What it should have been, the strength we have got, that is far more different than the original strength. So we have a clear doubt, rather belief, that these liquors are fake and counterfeit. And one more thing that is to be ventilated before the public in general. শিলিগুড়ি সন্নিহিত এলাকা এবং কুচবিহার থেকে আরম্ভ করে কালিম্পং অবধি অনেক বিয়ে বাড়িতে ওয়েডিং পার্টিতে এই ধরনের লিকার আনস্ক্রুপুলাসলি ইউজড হতো. এখন সব ইভেন্ট ম্যানেজারকে আমি খারাপ বলছি না, সব বিয়ে বাড়ির অর্গানাইজারদেরও আমি খারাপ বলছি না, বাট সাম অফ দি আনস্ক্রুপুলাস, মাইন্ড মাই টার্ম, সাম অফ দি ইভেন্ট ম্যানেজার্স অ্যান্ড দি অর্গানাইজার্স অফ দিস ওয়েডিং পার্টিজ, দে হ্যাভ রেসর্টেড টু প্রকিউরিং দিস ফেক লিকার. We have already sensitized all the resorts, hotels, banquet halls, marriage halls, clubs, bhavans and theatres to go for the liquor which are being produced, which are being sold from the government licensed shops, because these liquors are from the licit chain. And the liquor which are procured from clandestine sources is always fraught with the danger of liquor poisoning. तो जिन होटल्स में ये सप्लाई किया जाता था वहाँ भी रेड पड़ेगा, उन पे भी कार्रवाई होगी? देखिए, इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन लेवल अभी भी नेसेंट स्टेज में है, बट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वी हैव सेंसिटाइज्ड ऑल द होटल्स, रिसोर्ट्स एंड बार्स. वी हैव सेंड आवर लेटर्स, वी हैव सेंड नोटिसेस and asked them to follow certain basic principles so that such liquors are not being used by the marriage organizers. टोटल सर फिर से एक बार बताएंगे कितनी शराब की बोतल थी, क्या उसमें सभी के सभी फेक थे, मतलब सभी? देखिए, हम लोग जब सैम्पलिंग करते हैं ना तो वी कैनॉट टेक द एंटायर लिकर फॉर टेस्टिंग because that is not humanly feasible. We just take a few representative samples. The bottles of liquor which we got tested from the government licensed FL manufacturer, all of them deviated from their actual strength. তার মানে তাদের সেই স্ট্রেংথটা ছিল না which ought to have been or what is inscripted on the label of the bottle. So we have every reasons to believe that these liquor bottles were procured from clandestine sources and these liquors are fake and counterfeit. तो सुमन अंचलिया जी की अभी मुसीबत थमने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पहले था कि वो जो भूटान से शराब स्मगलिंग करके यहाँ बेच रही है, अब ये भी है कि वो तमाम जो शराब वो बेच रही थी वो फर्जी है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को परेशान कर सकता है. तो obviously because this testing has been done to get a primary idea. We are waiting for the chemical analysis report from the chemical examiner to the government of West Bengal. So आने के बाद along with both these reports we will submit new prayer before the learned court, and this is very alarming trend. This is an alarming trend for the public in general, and I have sensitized my officers throughout this division so that they take care regarding these marriage parties and all those. কারণ
এই ওয়েডিং পার্টিগুলোতে যদি এই ধরনের লিকার বিক্রি করা হয় 100 out of 100 occasions such sale consumption of liquor is fraught with the danger of liquor poisoning. एक और सवाल था सर, सुमन अंचलिया के हस्बैंड अब तक absconding हाँ, बता रहे he is absconding till अभी now. भी? अभी भी absconding. अभी भी absconding. और सुमन अंचलिया जी के बारे में और क्या आपने लिखा है, कितनी लंबी चलने वाली है ये कानूनी प्रक्रिया? कानूनी प्रक्रिया तो चलेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए वी हैड 6 months of time, 5 months yet we will be able to avail 5 months time. तो उसके अंदर we will try to get the investigation completed and उसके बाद चार्जशीट. थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच. तो सुमन अंचलिया ने पहले कानून का उल्लंघन किया, यानी कि चोरी छुपे शराब का व्यवसाय शुरू किया। न केवल सिलीगुड़ी में बल्कि भूटान से भी वो लगातार शराब बेच रही थी। विभिन्न जगहों पर, पार्टी में, सोसाइटी में, तमाम जगहों पे वो शराब का सप्लाई कर रही थी। ये पहला उनका जुर्म था और उससे भी बड़ा जुर्म आपके सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रही थी। हालांकि 5 जिलों में विभिन्न जगहों पर 100 वेन्यू में नोटिस भेजा गया है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से और ज़्यादा इसमें सख्ती की ज़रूरत है। तमाम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसमें हालांकि तमाम जो इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं उनका किसी का भी कोई जिक्र नहीं कर रही हूं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे अनुरोध ज़रूर है कि आप जो शराब पार्टीज़ में, बर्थडे में, वेडिंग में, क्योंकि अभी शादी सीज़न शुरू होने वाला है और ऐसे में जो आप शराब प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़रा इसकी सत्यता की पुष्टि कर लीजिए, क्योंकि पैसे मेहनत से कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो पैसा सुमन अंचलिया कमा रही थी, ये डबल धोखा इसे आप कह सकते हैं। एक तो वो चोरी छुपे स्मगलिंग का काम कर रही थी शराब के बिजनेस को लेकर, दूसरी तरफ वो चोरी छुपे स्मगलिंग का शराब भी जो लोगों तक पहुंचा रही थी वो भी फर्जी था, जो आपके सेहत को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता था। तो आप सोचिए कि सुमन अंचलिया का गुनाह कितना बड़ा है और इसीलिए हमने कहा था कि इनकी समस्या का अभी फ़िलहाल समाधान होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा है। भोली भाली दिखने वाली, एकदम घरेलू महिला दिखने वाली सुमन अंचलिया के कितने शातिर दिमाग थे और कहां तक उसकी सोच जा सकती है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मगलिंग के शराब को करते करते। और जानकारी यह भी मिली थी कि लॉकडाउन के वक्त में खाने पे मुसीबत आ गई थी कि सुबह खाएंगे तो शाम का पता नहीं है, ऐसा कुछ उनका मसला था जो लोगों से बातचीत में पता चला। हालांकि सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है वो हमने आपसे बताई। बाद में इसके ऐसा रूप इन्होंने धारण किया, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सीता से ये गीता बन गई सुमन अंचलिया। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया में ये फंसी हुई है, मामला काफ़ी पेचीदा है। इसमें और कितने दिन सुमन अंचलिया को मुसीबत का या फिर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ये तो कुछ दिनों बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, या आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इस बीच में हम आपको बता दें, आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो ज़रा इसकी जो गुणवत्ता है उसका आप पुष्टि कर लीजिए। इवेंट मैनेजमेंट के लोगों से भी हम दरख्वास्त करना चाहेंगे और विनम्र दरख्वास्त करना चाहेंगे कि सत्यता की पुष्टि कर लीजिए, इसकी गुणवत्ता की पुष्टि कर लीजिए। ऐसा ना हो कि सुमन अंचलिया के द्वारा सप्लाई किया गया फर्जी नकली शराब इवेंट मैनेजमेंट तक पहुंच गया हो, या फिर होटल्स में, बैंक्वेट हॉल में, शादी में, ब्याह में, पता नहीं, क्योंकि ये इनका जो कारोबार था काफ़ी पुराना कारोबार था और न जाने पैठ कहां कहां तक इनकी थी। सभी सच्चाई सामने आएगी, परत दर परत सबका खुलासा होगा, हिसाब सबका होगा, हर गुनाह का हिसाब होगा। बस इंतज़ार है सही समय का। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।